आप बेरी देख रहे हैं वो सदाबहार फल देने वाली है। इसके नीचे एक कुआं है। रवायत यही है कि उन्होंने कुएं में उनको कैद कर दिया। तो इस बेरी पे एक माई साहब हैं, उनका यहाँ पे डेरा है। ये वाकई में अंदर से खोखली है। नाज़रीन, मेरे पीछे जो आप बेरी देख रहे हैं वो सदाबहार फल देने वाली है। इसके पीछे क्या स्टोरी है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अपने नाज़रीन को बताया कि जो मेरे पीछे बेरी है वो सदाबहार फल देती है, पूरा साल फल देती है। इसके पीछे एक बड़ी ख़ास एक कहानी है, वो आप हमें बताइए। ये जो बेरी है इसकी निस्बत जो है हमारे मुसलमानों के नज़दीक जो है वो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह सरकार के साथ है, और सिखों की तरफ से गुरु अर्जन देव जो उनके 5वें गुरु हैं उनके साथ इसकी स्टोरी है। ये जो आप बेरी देख रहे हैं ये इसके नीचे एक कुआं है, और उस कुएं के साथ है एक हवेली है चंदू लाल की, जिस वजह से ये कुआं जो है लाल कुएं के नाम से मशहूर हो गया हुआ है। इसमें मशहूरी इसलिए इसकी हो गई कि गुरु जो है इनके गुरु अर्जन साहब, उनकी जब चंदू लाल के साथ किसी वजह से अनबन हुई तो उन्होंने ला के उनको यहाँ पे कैद किया। वजह कौन सी थी? उनकी बेटी का कोई रिश्ता था ये चंदू लाल का। उन्होंने किसी से कहा कि हमारी बेटी का रिश्ता करवा दें। वो रिश्ते करवाने वाले ने इनको ला के ये बताया कि वो जो गुरु हैं उनका एक बच्चा है, उनके साथ आप बच्ची अपनी का रिश्ता करें। उसने ये आगे से बोला कि हम सेठ आदमी हैं और वो जो है वो मलंग बंदे हैं, आप उनका रिश्ता क्यों लेके आए। बादशाह के साथ उनकी कोई थी बातचीत, इस वजह से उन्होंने उनको पकड़ा और यहाँ पे कैद कर दिया। रवायत यही है कि उन्होंने कुएं में उनको कैद कर दिया। ये लाल कुआं इसलिए मशहूर हो गया कि ये चंदू लाल की हवेली थी साथ, और ये कुआं इसी वजह मशहूर हो गया लाल कुआं। तो उन्होंने गुरु को इनके यहाँ पे कैद किया। तो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह सरकार की उनके गुरु के साथ, इनके वालिद साहब के साथ, गुरु अर्जन के वालिद के साथ दोस्ती थी। उन्होंने जब पता चला कि ये यहाँ लाहौर में कैद हैं तो वो उनसे मिलने आए। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है कि वो एक बार आए, 2 बार आए ज़रूर है। मियाँ मीर साहब यहाँ पे तशरीफ़ ज़रूर लाए थे गुरु अर्जन देव से मिलने के लिए। मियाँ मीर रहमतुल्लाह सरकार यहाँ पे आए हैं, 1 बार आए हैं, 2 बार आए ज़रूर है। और उन्होंने ला के उनको मिठाई दी, मिठाई में बर्फ़ी दी उनको। एक तो ये उनको बर्फ़ी दी कि उन्होंने कैद किया हुआ था, और दूसरा ये है कि ये जो फल है ना, इसका आपने शुरू में जिक्र किया है कि सदाबहार फल है। ये अभी भी आप देख लें कि ये जो बेरी है आज से 2-4 माह पहले इसके फल लगा हुआ था। जैसे ही ये फल ख़त्म हो गया दोबारा फिर आना शुरू हो गया। इसके आप देख लें कि एक फल ख़त्म होता है तो फ़ौरन से दोबारा आना शुरू हो गया। ये तो हमने भी नोट किया, हमें भी इस चीज़ का पता है, इसलिए तो मैंने कहा कि ये सदाबहार है, यहाँ पे फ्रूट लगा रहता है। और नीचे ये जो बेरी है इसका पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। ये अंदर से बिल्कुल खाली बेरी है, सिर्फ ऐसे लगता है जैसे ये हवा में खड़ी है, मगर इसका फल आप देखें तो ये 12 महीने में होगा इसका फल। अच्छा भट्ट साहब, इसका मतलब है कि मियाँ मीर साहब ने जब यहाँ से बर्फ़ी ली थी तो उस निस्बत से यहाँ पे जो बर्फ़ी की दुकानें और मिठाई की दुकानें बनी हैं? जी जी, बिल्कुल उसी निस्बत से बनी हैं। और जब हमने 1960 में दोबारा जब इस्टेब्लिश की ये दुकान हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब ने, तो उन्होंने रखा रफ़ीक स्वीट हाउस बिलमुकाबल लाल खू। तो वो कह लें हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह सरकार की एक नाम की निस्बत कह लें, क्योंकि कुएँ के साथ थी। अल्लाह ताला ने उनके कारोबार में भी बरकत डाली, और अब पूरी दुनिया में उनकी वही बर्फ़ी, जिस तरह हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह सरकार ने बर्फ़ी दी, वही बर्फ़ी जो अब भी मशहूर है। लेकिन इसके पीछे ये सारी स्टोरी थी, हकीकत ये थी, ये मुझे वैसे भट्ट साहब आज पता चला। और हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह सरकार की ये कह लें एक ख़ास दुआ है। एक तो हमारी बर्फ़ी के लिए, और दूसरा ये जो फल आप देख रहे हैं ये भी उन्होंने एक दुआ मांगी थी कि मेरा दोस्त यहाँ पे कैद है, तो उसके लिए खाने पीने को कोई इंतज़ाम होना चाहिए। बर्फ़ी तो एक बार आकर वो देंगे, उसके बाद भी तो कुछ होना चाहिए था। कुआं बंद कर दिया गया। कुआं जो है ज़ाहिर है कि एक दौर जब आया तो वो फिर हर जगह पे कब्जा शुरू हो गए, तो अब कुआं नीचे है। हमने उसका पानी पिया भी है। यहाँ पे पहले जिस तरह ईरान में एक वक्त था, वो कहते हैं कि घर में नहाने का इंतज़ाम नहीं था, वो बाहर उनके बने होते थे, बाथरूम बने होते। इस इलाके में भी बहुत से कुएँ थे, घरों में भी थे। ये भी यहाँ पे नहाने का ज़्यादा इंतज़ाम जो था मर्दों का, वो था ये मस्जिदें, और ये इस तरह के, जिसको हम पंजाबी में सकावा कहते थे। आप गौसल खाना बात कह लें, उस वक्त पंजाबी में सकावा कहते थे इसको, कि यहाँ पे जिस तरह गांव देहातों में आप चले जाएँ तो वो मस्जिदों के साथ वो बने होते हैं ओपन, वहाँ पे लोग नहाते हैं। तो ये हम 1974-75 तक यहाँ पे वो सारा सिलसिला ये रहा। मतलब आपने पानी भी पिया इस कुएं का और आप नहाए भी हैं? और इसके साथ वो जो लकड़ी की चखड़ी किसको कहते हैं वो लगी हुई थी, पानी खींचते हैं जिससे खींचते थे, और उसके साथ एक प्लास्टिक का जो डोल लगा होता था, उससे पानी निकालते थे। वो साथ ही एक बना हुआ था, उसमें डाल के फिर नहाते थे।
अच्छा बट साहब नीचे मैंने देखा बेरी के साथ जो है एक छोटा सा जगह बनी हुई है, चार दीवारी सी, तो उसमें दिए भी जल रहे हैं, तो उसकी क्या हकीकत है? पुराने ज़माने में या यहाँ तो खाली जगह जो होती थी वहाँ पे जिन्नात वगैरह का डेरा होता था। तो यहाँ जितने फलदार दरख्त होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा जो बेरी है ना, क्योंकि ये ज़्यादा फलदश पे होता है, इसमें जिन्नात का डेरा होता है। तो इस बेरी पे एक माई साहब हैं, उनकी पूरी फैमिली है, कि उनकी बहनें हैं, 4-5 बहनें हैं, उनका यहाँ पे डेरा है। ये अगर कोई माने तब भी ठीक है, कोई नहीं माने तब भी ठीक है, मगर इसमें हकीकत है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, मेरे दादाजी साहब रहमत सरकार, उन्होंने भी इनका मुशाहिदा किया हुआ है। मेरे वालिद साहब ने भी, अभी भी ऐसे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने किया हुआ, इसका मुशाहिदा किया हुआ है, कि वो हैं जिन्होंने इनकी देखा हुआ जिनको। और इसका एक साल में हम इसका मेला भी कराते हैं। मेरे वालिद साहब की पैदाइश यहाँ पे है। अच्छा। और मेरी जो दादी हैं, वो जो ये जो आप छत देख रहे हैं ना, ये छत अब आपको नज़र आ रही है, वरना ये छत थी पहले भी। जब पाकिस्तान बना था तो हमारी दादी की नानी के जो जितने अजीज़ थे ना, वो अमृतसर से सारे इधर आए थे। इस छत के ऊपर सब ने अपना अलग-अलग एक सिस्टम बनाया हुआ था। जैसे इस छत पे? ये जो छत है, ये तो बिल्डिंग अब बनी है ना, पहले बिल्डिंग नहीं थी, खाली छत थी। ये वाली सारी कच्ची थी, पूरी नीचे तय खाना था और ऊपर छत थी। तो वो नाज़रीन आपको दिखाते हैं वो बेरी की वो हालत जो जैसे बट साहब ने बताई खोखली है, तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन जैसे बट साहब ने बताया था कि बेरी सदाबहार है, फल भी देती है, लेकिन ये अंदर से खोखली है। तो मैं वो देखने आई हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि ये वाकई में अंदर से खोखली है और पानी का निज़ाम भी कोई नहीं है। चले पानी के लिए तो हम सोच सकते हैं कि जड़ों को ज़मीन से पानी मिलता होगा, लेकिन अंदर से खोखली है नाज़रीन। और ऊपर से भी अगर अंदर जाके, हमने आपको छत से भी दिखाया था कि ऊपर से भी इसके तने जो हैं वो सारे खोखले हैं। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, मियां मीर साहब की जो दुआ है कि जिस वजह से ये बेरी जो है सदाबहार फल दे रही है, ये हमने आज आपको दिखाया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरी पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चूँकि गुरु अर्जन देव की कहानी भी इसके साथ अटैच है, तो सिख हजरात जो हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और आके जो अपनी मन्नतें जो हैं वो यहाँ पे पूरी की जाती हैं। चूँकि माई बेरा वाली सरकार भी है, तो यहाँ पे बहुत एसोसिएशंस हैं, मुसलमानों की भी एसोसिएशन है और सिखों की भी यहाँ पे एसोसिएशन है। तो चलते हैं यहाँ पे, अब बर्फ़ी की बात करते हैं। जैसे कि हमारे मियां मीर साहब जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो गुरु अर्जन देव साहब के लिए बर्फ़ी लेते थे। तो लाल खू की बर्फ़ी जो है वो हम आपको दिखाते हैं और चखते भी हैं, खाते भी हैं। आ जाओ मेरे साथ। तो सबसे पहले नाजरीन बर्फ़ी ट्राई करते हैं रफ़ीक स्वीट्स हाउस की, ठीक है? ये वो बर्फ़ी है जी बादाम वाली, जो आपको मैंने बोला है ना, ये बादाम वाली बर्फ़ी है हमारी। इस बर्फ़ी में क्वालिटी ये है कि इसमें सिर्फ खोया, चीनी, घी और कोई चीज़ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं। ये जो बर्फ़ी बनाते हैं वो क्या डालते हैं? उसमें वो केमिकल शायद को डालते हो, इसमें सिर्फ खोया, चीनी और घी और बादाम, बस। मज़े किए, मैं बादाम निकाल के खाऊंगी क्योंकि मुझे वो बड़े मज़े। बादाम में ये है कि इसमें कोई कड़वा नहीं होना चाहिए, होगा इंशाल्लाह, मीठे ही होंगे। चख के डालते हैं? नहीं, चक्की मार के। बादाम जो है ना, ये होते हैं ना अमेरिकन जितने होते हैं ना, वो कड़वे नहीं होते, वो मीठे होते हैं। ये शर्त होती है? जी, ये वो हम मीठे बादाम लेते हैं सारे। ठीक है। अच्छा बट साहब, ये आपकी और भी आइटम्स है दुकान की, मैं नाज़रीन को दिखाई। ये इसको हम अमरती कहते हैं। ये अच्छा, ये जो है ना, आम आपने जलेबी देखी है, वो मैदे की बनती है, ये मैदे की नहीं है, ये माश की दाल है। अच्छा, ये माश की दाल की बनती है? दाल है, इसको आप हाथ से थोड़ा देखें, ये क्रंची है, वो नहीं है चीज़ जो जलेबी होती है, वो मैदे है। डिफरेंट टेस्ट है इसका जायका उससे मुख्तलिफ आपको आएगा। ये बादाम वाला पतीसा है, ये देखें, ये जिस तरह पराठा होता है ना, इसकी तय है, परतों वाला सारा, ये देखें, इसकी ठीक है जी, आप कर सकते हैं। सही। ये रसगुल्ला है, इसको कौन नहीं जानता, ये गुलाब जामुन है, इसको भी बट सब कौन नहीं जानता। ये देखें, ये ग्रीन वाला क्या है? ये खोए की चीज़ बनी हुई है। क्या है? खोया। ये खोया जी, खोया और चॉकलेट, उसको मिक्स करके बनाया गया। चॉकलेट लवर्स जो है ना, वो ये खा सकते हैं, मज़े का ज़बरदस्त। मैंने जितने भी आइटम्स टेस्ट किए ना, बहुत कमाल के हैं। चीनी बड़ी मुनासिब है और टेस्ट भी उनका इतना यम सा है ना कि जैसे मुंह में डालते हैं तो वो घुल सा जाता है।
एकदम आपको जैसे मीठा खाते हुए इरिटेशन होती है ना नाज़रीन, कि जैसे मुंह में जाता है तो आपको कहते जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करके पानी पी लिया जाए। इसका मज़ा आ रहा है आपको खाने में, ये इस तरह से। खसूसियत ये है कि इसको शुगर फ्री वाला जो बंदा है ना वो भी खा सकता है कि इसमें चीनी कम है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि हम यहाँ मोची गेट में मौजूद थे और आज आपको बहुत ही अहम एक हकीकत से आगाह किया था। शायद आपको पहले कम पता होगी कि चंदू लाल, मियाँ मीर साहब, लाल खूह और बेरी का आपस में क्या रिश्ता है और इसके अंदर की कहानी क्या है, हकीकत क्या है। क्योंकि रफ़ीक साहब मतलब जो स्वीट्स बेकर्स वाले थे, ये सबसे पुराने थे यहाँ पे, और हमारे साथ जो है उनके बेटे मौजूद थे। आज हमने उनसे बात की और मैंने मिठाई भी उनकी चेक की, बर्फ़ी भी उनकी चेक की, बहुत मज़े की और लजीज़ थी। आप भी आइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ जो बची हुई है ना, मैं वो खाने लगी।